पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 142 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा सीएम ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर की रही, जहां से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी भी मैदान में हैं। मतदान केंद्रों के बाहर सुबह 5 बजे से ही लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। इस दौरान कई जगह से हिंसा और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की खबरें भी सामने आई। जमकर नारेबाजी की गई। इसके साथ ही नेताओं के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली, जिससे चुनाव आयोग भी बुरी तरह घिरता दिखाई दे रहा है। तो बंगाल में क्या रहा मतदान के दौरान हाल, किसकी होगी अगली सरकार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बंगाल चुनाव में आखिरी दौर की वोटिंग के बीच पीएम मोदी को एक बड़ी चुनौती मिली है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें वो पीएम मोदी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे और उसमें टीएमसी जीतेगी तो क्या मोदी इस्तीफा देंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने ही कहा था कि बंगाल की सभी सीटों पर वो ही चुनाव लड़ रहे हैं। टीएमसी सांसद ने कहा, नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी समेत कई बीजेपी के बड़े नेताओं ने बंगाल में रैलियां की थी। बीजेपी की जीत का दावा किया था, जिसे लेकर अब टीएमसी नेता का ये बयान आया है। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने भी डेरेक ओब्रायन के इस बयान का समर्थन किया और साथ ही पीएम मोदी के बंगाल दौरे और दावों पर सवाल उठाया। आरजेडी सांसद ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा। अगर पीएम मोदी बंगाल चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद हार जाते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब उनके इस बयान ने सियासत को और गर्मा दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी अगर बंगाल में हार जाती है तो क्या वाकई पीएम मोदी इस्तीफा दे देंगे? डीबी लाइव की रिपोर्ट।